गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, जीवात्मा के शरीर से निकलने से लेकर यमलोक के मार्ग के विस्तार तक का वर्णन एवं महात्म्य मुझे सुनाएं। भगवान ने कहा कि हे ताक्षर्य, मैं यथाक्रम यम मार्ग और उस समय जीवात्मा की स्थिति तुम्हें बता रहा हूं। ध्यान से सुनो। हे गरुड़, यमलोक और मृत्यु लोक के मध्य की दूरी 86,000 योजन है। हे खगेश, इस संसार में पूर्वार्जित अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्याधि का जन्म होता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर कारण मात्र बनकर ही कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस कारण से मृत्यु निश्चित है, वह कारण किए गए कर्मों के अनुसार प्राकृतिक रूप से उसे अवश्य प्राप्त होता है। जीवात्मा कर्म भोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है, तब भूमि को गोबर से लीप कर उसके ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उस पर उसे लिटा दिया जाता है। तदंतर उस प्राणी के मुख में सुवर्ण डाले और उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम की शिला को भी लाकर रखे। तत्पश्चात यथाविधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों पे सोने की डंडी को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक डंडी मुख, एक एक डंडी नाक के दोनों छिद्रों में, एक एक डंडी नेत्रों और कान पे रखें, एक डंडी लिंग तथा एक डंडी उसके ब्रह्मांड पे रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदंतर उसको पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों, पुत्र तथा पुरवासियों के साथ ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। श्मशान में पहुंचकर पुत्र पूर्व दिशा की ओर या उत्तर की ओर मुख करके वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण कराए। उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा बीभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फेन उगलता है तो किसी का मुख लार से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पाश बंधनों से जकड़कर मारते हैं। जो सुकृति हैं, उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं। वे सभी पापियों को निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वह यमराज प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाले हैं। अंजनगिरी के समान उनका कृष्ण वर्ण है। वह एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार रहते हैं। अत्यंत साहस करके ही लोग उनकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वह विद्युत के तेज के समान विद्यमान है। उनके शरीर का विस्तार 3 योजन है। वह महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथ में लोहे का दंड और पाश धारण करते हैं। उनके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकार के महाभयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ते हैं, तब हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठ मात्र का मृत पुरुष अपने घर को याद करके जोर जोर से रोने लगता है।
प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। यह शरीर अंत में कीट, विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे ताक्ष्य, क्षण भर में विध्वंस होने वाले इस शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा? इस असत शरीर से होने वाले वित्त का दान, आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार, यही सब कुछ है। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर यह कहते हैं कि हे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले चलेंगे। उस समय इस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हा हा करके विलाप करता हुआ वह मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। यमलोक के मार्ग में उसे आभास होता है कि उसने अपने मनुष्य जीवन को किस तरह व्यर्थ कर दिया। जब यमदूत उसे अत्यधिक पीड़ा देते हैं, तब बार बार वह अपने जीवन में किए गए कर्मों को स्मरण करता है। वह कहता है कि सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं, वे कुबुद्धि ही हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्म का भोग करता है। मैंने जो कुछ किया है वह क्षमा के योग्य नहीं है। मैंने न दान दिया है, न अग्नि में आहुति डाली है, न हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर तपस्या ही की है, और न तो गंगा के परम पवित्र जल का ही सेवन किया है। मैं आज उसी का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर वह भावुक होकर रोने लगता है। यह हमने आपको पुरुषों के साथ होने वाली घटना के बारे में बताया। अगर आप स्त्रियों की यमलोक यात्रा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।